नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि इंक्लूसिव क्लाउड में हम कैसे आइटम और कस्टमर डेटा को एंटर कर सकते हैं। आप यदि इंक्लूसिव क्लाउड के लिए नए हैं या आपने अभी अभी इंक्लूसिव क्लाउड इम्प्लीमेंट किया है तो आपके लिए आइटम और कस्टमर का जो डेटा है वो सबसे क्रिटिकल डेटा है। तो आज हम देखेंगे कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, फाइल फॉर्मेट्स क्या हैं और ये डेटा आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। इंक्लूसिव क्लाउड में लॉगिन करने के बाद यूटिलिटी में जा सकते हैं और यूटिलिटी में अपलोड लिंक में आपके पास दो मेन्यूज हैं, अपलोड आइटम्स और अपलोड बल्क कस्टमर। अपलोड आइटम्स क्लिक करने पे आपको ये इंस्ट्रक्शंस का बटन मिलता है जिसको क्लिक करने पे आप यहाँ पे डेमो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेमो फाइल कस्टमर्स के लिए भी आप अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। ये आइटम्स की एक्सेल फाइल जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये कॉलम्स हैं, कलेक्शन, सीरियल नंबर, क्वालिटी, डिजाइन, शेड, आइटम नेम, आरआरपी, वेंडर नेम, परचेज प्राइस, रीऑर्डर लीड टाइम, एचएसएन कोड और कलर टैग एंड ब्रांड। अब हम एक एक फील्ड को ध्यान से समझ लेते हैं। अब जनरली जो भी फैब्रिक्स में या वॉलपेपर्स में या लैमिनेट्स में डील करते हैं उनके पास एक कलेक्शन की बुक होती है या एक कैटलॉग होता है। उस कैटलॉग में मल्टीपल फैब्रिक्स या मल्टीपल एसकेयूज या आइटम्स होते हैं जिनको हम सिस्टम में एंट्री करना चाहते हैं। तो एक फोटो से मैं आपको ये समझाता हूँ। ये एक टिपिकल फर्निशिंग की कलेक्शन बुक है और इस कलेक्शन बुक के अंदर हर फैब्रिक के पीछे ऐसा एक स्टिकर लगा होता है जिस स्टिकर के अंदर कलेक्शन का नाम, उसका सीरियल नंबर जैसे 3758 है, या उसका डिजाइन जो यहाँ पे कोरोनाडो, कलर जो अजीरिया लिखा है। तो ये टेम्पल फर्नीचर हो गया इसके कलेक्शन का नाम, पैटर्न हो गया कोरोनाडो, डिजाइन जिसको बोल सकते हैं, कलर हो गया अजीलिया और सीरियल नंबर हो गया 3758। अब हम एक्सेल में जाते हैं और देखते हैं कि इसको एक्सेल में कैसे हम पॉपुलेट करेंगे। जब हम एक्सेल में जाते हैं तो कलेक्शन नेम में हमने टेम्पल कलेक्शन डाल दिया है। सीरियल नंबर में हमने वो जो सीरियल नंबर था 3854 वो डाला है। क्वालिटी हमने टेम्पल ही रखा है। डिजाइन कोर्नाडो जो उधर पब्लिश हुआ था वो डाला है। शेड नेम अजीलिया डाला है। आइटम नेम हमने कॉम्बिनेशन से बना लिया है कि क्वालिटी टेम्पल, कलेक्शन डिजाइन कोर्नाडो और शेड अजीलिया। इसके साथ ही हमने एक आरआरपी रखा है। आरआरपी मतलब आप जिस प्राइस पे उसको वेंडर को, कस्टमर्स को सेल करते हैं, तो वो 1000 रुपीज रखा है। वेंडर का नाम जिससे ये पर्टिकुलर फैब्रिक आप परचेज करते हैं। परचेज प्राइस जो है कि जो हमारी परचेज प्राइस है। रीऑर्डर लीड टाइम विच इज बेसिकली अगर हमने वेंडर को परचेज ऑर्डर रेज किया तो वो कितने दिन में ये मटेरियल हमें सप्लाई करते हैं, और एचएसएन को। तो ये एक एसकेयू की एंट्री हो गई। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल एसकेयू होते हैं। तो अब जैसे टेम्पल कलेक्शन में मेरे पास 10 या 12 कलर हैं। सीरियल नंबर्स जनरली सीक्वेंस में चलते हैं तो मैंने एक सीरियल नंबर सीक्वेंस में डाल दिया। अब क्वालिटी भी हो सकता है पूरे कलेक्शन में सेम ही हो। डिजाइन हो सकता है उस कलेक्शन में दो डिजाइन हो, तो कुछ डिजाइन को कोरोनेडो नाम है, कुछ डिजाइन को गॉथिक नाम है। अब ये नाम अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। शेड भी इसी तरीके से नंबर या नाम दोनों हो सकते हैं। तो अभी मैंने अलग अलग शेड नेम्स दे दिए। ऐसे ही आप नीचे भी अलग अलग शेड नेम्स दे सकते हैं। अब इस तरह जैसे ही आपके यूनिक आइटम नेम्स बनने लगेंगे, टेम्पल कोर्नाडो रेड, टेम्पल कोर्नाडो ब्लू एंड सो ऑन, और हर आइटम की अपनी आरआरपी, अपना वेंडर, अपना परचेज प्राइस, अपनी रीऑर्डर लीड टाइम और एचएसएन कोड हो सकता है। तो एक एक आइटम को हम एसक्यू बुलाते हैं और हर आइटम का स्टॉक हम सिस्टम में रखते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका हो गया आपको आइटम सिस्टम में बनाने का और उसको पॉपुलेट करने का। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि अगर आप क्यूडीएस नहीं यूज करते हैं तो आप प्रोडक्ट कैटेगरीज में जा सकते हैं और अपने फैब्रिक प्रोडक्ट कैटेगरी में क्यूडीएस को नो कर सकते हैं। इससे आपकी ये कंपल्शन कि आप क्वालिटी, डिजाइन और शेड भरें वो चला जाता है। तो ये एक सिंपल तरीका हो गया आपको पूरा आइटम कैसे क्रिएट करना है वो बताने का। अब हम चलते हैं कि कस्टमर कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो कस्टमर क्रिएट करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा यूटिलिटी में, अपलोड बल्क कस्टमर में। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस का, वहीं से हम डेमो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टमर की फाइल काफी सिंपल है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, कस्टमर का नाम है, पैन नंबर है, क्रेडिट लिमिट, पेमेंट टर्म्स,
ब्रोकर, ब्रोकरेज, एड्रेस लाइन 1 और 2। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जीएसटी की ई इनवॉइस बनाने के लिए एड्रेस लाइन 1 और 2 में मिनिमम 3 कैरेक्टर्स एड्रेस में होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड। पिन कोड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ई इनवॉइस बनाने के लिए पिन कोड मैंडेटरी है। उसके बाद आ जाते हैं आप जीएसटी आइन पे, यानी कि आपका जीएसटी नंबर, और जिसके पास जीएसटी ना हो, अनरजिस्टर्ड पार्टी हो, तो उसके लिए आप जीएसटी के कॉलम में डैश डाल सकते हैं। इसको यूआरपी सिग्निफाई करता है सिस्टम। अगर कभी कभी डैश डालने पे आपको कोई एक्सेल का फॉर्मूला आ रहा हो तो आप इसके आगे एक सिंगल कोट डाल सकते हैं और फिर डैश डाल सकते हैं। अब इसी के साथ आपके पास कॉन्टैक्ट पर्सन, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी की फैसिलिटी है। साथ ही साथ एक कुरियर भी लिंक करना इंपॉर्टेंट है कस्टमर के साथ। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फील्ड्स हो गए जो कस्टमर मास्टर के हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यदि आप ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप उस सॉफ्टवेयर से ऐसी लिस्ट एक्सपोर्ट करके यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं भी यूज कर रहे हैं तो ये लिस्ट आप इजीली भी पॉपुलेट करके रेडी कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में डेटा डालने के लिए या सिस्टम ऑपरेट करने के लिए आपको कस्टमर और आइटम की जरूरत है। जैसे अभी यहाँ पे ब्रोकर या ब्रोकरेज की बात की, तो अगर ब्रोकर आप नहीं यूज करते तो फील्ड्स को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। क्रेडिट लिमिट और पेमेंट टर्म भी आप, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमसे अलग से डिस्कशन कर सकते हैं या इनकी रिस्पेक्टिव वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आइटम और कस्टमर ये दोनों एक सिंपल तरीके से आप सिस्टम में बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि आप आइटम और कस्टमर को इंडिविजुअल आइटम मास्टर और कस्टमर मास्टर के फॉर्म से भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल यूज करने का ओनली मोटिवेशन ये रहेगा कि आप बल्क में एक साथ बहुत सारे आइटम्स और बहुत सारे कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लर्निंग विद इंक्लूसिव क्लाउड।